और बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम इस वक्त मौके पर तैनात है। अरब सागर में लगातार ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और 24 घंटे में कच्छ के जखौ तट से तूफान टकराएगा। भारत में समुद्र से सटे जो तमाम इलाके हैं उन पर इसका असर दिखेगा और उन तमाम तटीय इलाकों की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह के हालात इस वक्त यहां पर बने हुए हैं। समुद्र में उठती हुई ये ऊंची लहरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिपरजॉय इस चक्रवाती तूफान का असर दिखने लगा है। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। और देखिए, सबसे ज्यादा असर इस तूफान का भारत में गुजरात और महाराष्ट्र पर भी दिख रहा है। और मेरे दो सहयोगी दोनों ही राज्यों से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं महाराष्ट्र का रुख कर रही हूं। मुंबई से मेरे सहयोगी अंकुश जायसवाल मेरे साथ हैं, तो वहीं गुजरात से मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी भूपेंद्र। पहले आपके पास आ रही हूं अंकुश, अभी फिलहाल क्या हालात बने हुए हैं, किस तरह की तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई है? जी बिल्कुल, हालात जिस तरीके से सुबह से समंदर में जो ऊंची लहरें उठ रही थी कुछ उसी तरीके से है। उफान लहरों में अभी भी देखा जा सकता है, क्योंकि 2 दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तो बुधवार का और एक गुरुवार का, क्योंकि जो तूफान चक्रवाती तूफान है उसका असर साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। जुहू बीच की तस्वीरें देख रहे हैं। मुंबई और महाराष्ट्र में जितने भी तटीय इलाके हैं वहाँ पर प्रशासन काफ़ी मुस्तैद है। ना सिर्फ लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट टीम को बल्कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीम को भी तैनात कर दिया गया है। तस्वीरें जुहू बीच की है। यहाँ पर इस तरीके का लाल झंडा लगाया गया है। लाल झंडा यहाँ के जो पब्लिक है उनके लिए लगाया गया है कि ये खतरे का निशान है। 2-3 दिन के लिए आप ये जो जुहू बीच है उसको अवॉइड करें, और 2-3 दिन के लिए जुहू बीच को बंद कर दिया गया है 17 तारीख तक। 3 दिन पहले ही मछुआरों को जो है समंदर के अंदर जाने की इजाज़त को प्रतिबंध लगा दिया गया था, फिशिंग के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। और जैसा कि मैंने कहा कि जो भी लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम है, चाहे बीएमसी हो या फिर मुंबई पुलिस हो या फिर महाराष्ट्र के जो दूसरे तटीय इलाके हैं कोंकण, पेन, रायगढ़, जहाँ पर समुद्र किनारा है वहाँ पर भी आपको कुछ इसी तरीके की तस्वीरें दिखाई देगी। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। मौसम विभाग द्वारा जो भी इनपुट मिल रहा है उसको मद्देनज़र रखते हुए गाइडलाइन है वो जारी समय समय पर जारी की जा रही है। एडवाइजरी लोगों के लिए जारी की जा रही है, और ख़ास करके जो समुद्र किनारे जो लोग रहते हैं उसके लिए। ठीक है, तो यहां पर तैयारियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। अंकुश, लगातार आप बने रहिएगा। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आई है। सीएम भूपेंद्र पटेल ने तूफान को लेकर समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में एनडीआरएफ एसडीआरएफ के अधिकारी मौजूद रहे। गुजरात के तटीय इलाकों से टकरा सकता है ये चक्रवाती तूफान। कच्छ के जखौ पोर्ट से टकरा सकता है ये तूफान। तो देखिए, लगातार जो है आईएमडी की तरफ से यानी मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी जा रही है। भूपेंद्र मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, सीधा रुक कर रही हूं मैं गुजरात का। भूपेंद्र, समीक्षा बैठक भी की है, यानी सीएम लगातार क्लोजली वॉच कर रहे हैं, किसी तरह की कोई लापरवाही ना बरती जाए। लेकिन यहां पर किस तरह से आप असर देख रहे हैं इस तूफान का, भूपेंद्र? देखिए, जितने भी गुजरात के तटीय इलाके हैं, खास करके सौराष्ट्र और कच्छ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पिछले 2 दिनों से ही काफी ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। द्वारका में अभी भी कुछ देर पहले ही तेज बारिश हो रही थी। अब तक करीबन 50,000 के आसपास लोगों का स्थानांतरण किया गया है, सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है जो तटीय इलाकों में रहते थे। और खास करके ध्यान रखा जा रहा है कि कोई मरीज है, कोई गर्भवती है तो उन्हें तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए, ताकि किसी इमरजेंसी सिचुएशन में उनकी जान को खतरा ना हो। तो करीबन 450 के आसपास गर्भवती महिलाएं हैं जिनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। तो ये तमाम एहतियात जो है वो बरते जा रहे हैं फिलहाल। लेकिन जिस तरह का खतरा जो है वो बना हुआ है, कहा जा रहा है कि 15 तारीख की शाम को जखौ, मांडवी या फिर कराची के बीच किसी भी जगह पर जो बिपरजॉय चक्रवात है वो लैंडफॉल कर सकता है, और उसका असर जो है वो लगातार कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। द्वारका की अगर मैं बात करूं तो करीब 25 गांवों में जो है इस समय बिजली गुल है, क्योंकि कई बिजली के खंभे जो है वो तेज हवाओं के चलते धाराशायी हो गए हैं। उनको रिस्टोर करने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। सेना की टुकड़ियां तैनात है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें तैनात है, नेवी, कोस्ट गार्ड, तमाम लोग स्टैंड बाय पर है। 9 मंत्रियों को जिले जो राज्य कक्षा के मंत्री हैं उनको 7 जिलों का प्रभार सौंपा गया है। साथ साथ 4 केंद्रीय मंत्री जो है वो भी सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय इलाकों में मौजूद है और बार बार जो है तमाम जो अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। सबसे ज्यादा प्राथमिकता इस बार अभी फिलहाल इस बात को दी जा रही है कि तूफान आने के पहले जितना ज्यादा एहतियात बरता जा सके, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा सके, जितने भी बोर्ड और होर्डिंग है उन्हें हटाया जा सके,
जो पेड़ है उनकी छटनी की जा सके, जो जर्जर इमारतें हैं उनके गिरने का खतरा हो उनको पहले से गिरा दिया जाए। इस तरह की तमाम चीजें जो है एहतियातन तौर पर जो कदम लेने चाहिए वो तमाम प्रशासन जो है वो इस समय उठा रही है और लोगों को भी सतर्क किया जा रहा है। जितने भी वहां के अग्रणी है, विधायक है, कॉर्पोरेटर है, वो तमाम लोग अपने इलाकों में जाके लोगों को सतर्क और सुरक्षित रहने की सूचनाएं दे रहे हैं। तो ये तमाम चीजें देखी जा रही है और साथ साथ राहत सामग्री, ये अगर कोई विपदा आती है, किसी तरह की ऐसी कठिन परिस्थिति पैदा होती है तो लोगों तक तुरंत राहत पहुंच सके, चाहे वो खान पान की बात हो, चाहे मेडिकल सुविधाएं हो, तमाम चीजें उन तक पहुंच सके। इन तमाम चीजों की भी पूरी तरह से एक तरह से देखरेख की गई है और व्यवस्था कर दी गई है। आसपास के तमाम इलाके जो है आर्मी बेस है, वहां पर सेना की टुकड़ियों को पूरी तरह से स्टैंड बाय बोर्ड में रखा गया है कि अगर किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति होती है तो वो तुरंत पहुंचकर मोर्चा संभाल ले। तो कुल मिला के सरकार ने पूरी तैयारियां की हुई है। प्रधानमंत्री की खुद इस पूरी घटनाक्रम पर नजर बनी हुई है। अमित शाह केंद्रीय मंत्री वो भी बार बार यहाँ गुजरात के मुख्यमंत्री से संपर्क कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। देखना ये होगा कि जब लैंडफॉल होता है, क्योंकि एक थोड़ी सी स्थिति ये भी सुबह में देखी गई कि कल तक जो द्वारका से बहुत ज्यादा नजदीक पाया जा रहा था बिपरजॉय चक्रवात, वो कुछ 10-20 किलोमीटर की दूरी से पीछे हटा है। तो अगर उसकी दिशा बदलती है या फिर कुछ और होता है तो ये भी इस स्थिति पर भी नजर बनी रहेगी। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि 280 किलोमीटर जो है वो दूरी पर है और 15 तारीख की शाम 5 बजे के बाद में किसी भी वक्त ये लैंडफॉल कर सकता है। खतरा लगातार बना हुआ है, प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है, लोगों को भी सतर्क किया जा रहा है, लेकिन देखना होगा कि तूफान आता है तो कितनी ज्यादा तबाही लेकर आता है। बिल्कुल, और ये तबाही ना हो और इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त दिख रहा है और ये तस्वीरें दिखा भी रही है। बस यहाँ पर लोगों को अलर्ट रहना होगा। प्रशासन अलर्ट है, सभी तटीय इलाकों को खाली करा लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, लेकिन बिपरजॉय तूफान, इसको लेकर तमाम अपडेट्स News 24 पर जारी रहेंगे।